We could not build up the partnership. We were 15 to 20 run short. We are learning from our mistake. We will do better in the next match. ये वो सबक है जो पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का क्रिकेट सपोर्टर, पाकिस्तान का क्रिकेट फैन गुज़श्ता 3 से 4 सालों से सुन रहा है। कब अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे, कब अपनी मिस्टेक से सबक सीखेंगे, कब अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे, कब 15 से 20 रन जो चलते ही चले आ रहे हैं वो कब जो है वो ख़त्म होंगे और कब जो है वो पार्टनरशिप बिल्डअप होंगी। ये वो सबक है जो बाबर आजम ये लॉलीपॉप गुज़श्ता 3 से 4 साल से जब से वो कप्तान बने मुसलसल अपनी टीम को भी दे रहे हैं और पाकिस्तान की कौम को भी दे रहे हैं। वो लोग दीवाने मतवाले क्रिकेट के जुनूनी की जो पाकिस्तान टीम से उम्मीदें लगाते हैं वो यकीनी तौर पर इन अल्फाज को अच्छी तरह अजबर कर चुके होंगे। जब पाकिस्तान का मैच होता है तो सबको पता होता है कि अगले दिन हमें कुछ यही बातें सुनने को मिलेंगी। ये जो वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है ये कोई एक दिन का शाखसाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम गुज़श्ता 3 से 4 साल से मुसलसल इस दिन की तैयारी कर रही थी और हम एक ऐसे यूटोपिया में रह रहे थे कि जहां पे हम उम्मीद ये कर रहे थे कि हम जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और ऐसी छोटी टीमों को हराने के बाद नंबर 1 हो गए और हमें अब नाकाबिल तस्खीर हो चुके हैं और हमें दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी टीम अब हमें हरा नहीं सकती। जबकि दूसरी जानिब दुनिया की दीगर टीमें वर्ल्ड कप को लेकर तैयारी कर रही थी। हमारे लिए शायद एशिया कप इतना इंपॉर्टेंट था कि श्रीलंकन सीरीज़ के बाद हमने वहाँ पे एक वनडे सीरीज़ भी खेली ताकि एशिया कप के हवाले से हम अपने आप को आहंग कर सकें। और यही नहीं बल्कि उसके बाद पाकिस्तान के कई मैन प्लेयर जो थे वो लंका प्रीमियर लीग में भी इसलिए खेले क्योंकि एशिया कप शायद इंपॉर्टेंट था और वर्ल्ड कप को हम बिल्कुल भूले हुए थे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के सामने और एक शिकस्त के बाद फिर पाकिस्तान के लिए अब वापसी का टिकट जो है वो कन्फर्म हो गया है। ये पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान का माजी नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का हाल ज़रूर है कि जहां आज इस वक्त हम बैठे उस वक्त को कोस रहे हैं कि जहां पे हमने इस टीम से उम्मीदें लगाई थी। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से और साथ साथ जिस विजन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज मोहसिन स्क्वायर स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये काफ़ी अर्से से हमारे स्टूडियो से दूर थे और अपनी जो ज़ाती, निजी और कारोबारी मसरूफियात हैं उसकी वजह से हमें ये वक्त नहीं दे सके थे, लेकिन हम इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन घीवाला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बोल सकता हूँ और फ्रस्ट्रेटेड हूँ और आज मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि मैं लास्ट मिनट पे कॉल करके मना कर दूं कि मैं शो पे नहीं आ सकता, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं एनालिसिस करें, लेकिन आज जो जज्बात हुए हैं वो एज अ फैन ही है, पाकिस्तान फैन के, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो लग नहीं रहा कि मैं लॉजिकल बातें कर पाऊंगा। सो अब मैं पहले से आप लोग से माजरत मांगता हूँ, स्पेशली मोहसिन भाई बैठे हुए हैं इतने सीनियर, मुझे अच्छा नहीं लगता इनके सामने बेकार बातें करना, बट आज मैं बहुत भरा हुआ हूँ। ठीक है जनाब, तो प्लीज बी रेडी। आज घीवाला साहब लबालब भरे में और आज हम इनसे पूछेंगे जनाब कि इनके गुस्से की वजह क्या है। कुछ तो हमें पता भी है, कुछ हम इनसे और भी जरा जानेंगे। जनाब मोहसिन घीवाला और साथ साथ हैं मोहसिन लॉर्ड्स वाला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है ठीक नहीं होंगे। हाँ ठीक हूँ, ठीक है, यूज्ड टू हो गए। उम्मीद थी आपको ऐसे ही खेलेगा पाकिस्तान? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, मैंने याद होगा आपको कल उम्मीद तो इसलिए थी कि जो करते आ रहे थे उनको देखते हुए तो उम्मीद होगी ना। ये था, लेकिन आज थोड़ी सी उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली तो आप देखिए मैच जीतने लगे थे और मैच जीत भी जाते हम, लेकिन कुछ हमने गलतियां कर दी शुरू में जिसकी वजह से हमारे 270 कोई छोटा स्कोर नहीं होता। 271 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बल्कि मैं GTV से दोपहर में बात कर रहा था एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स जब उन्होंने 271 किए ना, उन्होंने हमारा 272 का टारगेट दिया था हमने। तो मैंने कहा ये स्कोर बहुत अच्छा है, हमें काम का क्या करना है, सेंसिबल बॉलिंग करनी है, फील्डिंग सपोर्ट चाहिए, ये हो रहा है। बॉलिंग अच्छी की आज देखिए 2-3 चीज़ें हुई अली जिसकी वजह से टीम एक अलग सी थोड़ी आपको नज़र आई कि हम बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके हारे मैच। हालांकि मैं समझता हूँ, मैंने ये बात दोपहर को कही थी कि 250 पे भी हम इनसे मैच जीत सकते हैं अगर हम सेंसिबल क्रिकेट खेल गए प्रोफेशनलिज्म के साथ, बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड एंड फील्डिंग सपोर्ट। आज बॉलिंग अच्छी की तीनों पर। सबसे टू स्टार्ट विद आज 3 फास्ट बॉलर थे टीम में और 3 स्पिनर थे, बल्कि 4 स्पिनर थे अगर जेन्युइन स्पिनर। शादाब अनलकी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया जो नहीं कर पाया, लेकिन शादाब, नवाज एंड दिस उसामा बोल्ड ब्यूटिफुली, माशाल्लाह उसने दिखा दिया कि वो कितना टैलेंटेड प्लेयर है। प्लस आपका वो जो इफ्तिखार है, 4 स्पिनर, यानी कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन था बैटिंग लाइनअप में आपके। जो स्टार्ट विद मैं कहूँ 4 लड़के 30 और 50 के बीच में आउट हुए, 30 और 60 के बीच में, ठीक है, कोई 30 कुछ करके, कोई 40 कुछ करके, 50 कुछ करके, 4 लड़के, 4 हमारे बैट्समैन टॉप ऑर्डर। इसमें से अगर 2 भी लंबे रन्स कर देते, एक 100 कर देता, 125 कर देता, एक और ऊपर चला जाता, या वो भी करता 100,
हम तो टच कर जाते ओवर 300 और कितना 300 ओवर मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आखिर में अच्छा, और फिर एक और बात, कितने ओवर पहले आउट हम आउट 46.2 ओवर्स में आउट हो गए, 21 बॉल पहले आउट हो गए। नहीं 47 तो 22 बॉल्स पहले आउट हुए। 22 बॉलों पहले हम, अगर 22 बॉल में आप रन बॉल भी लगाओ तो 22 रन और ऐड कर लें आप इसमें, तो आप तकरीबन 300 टच कर गए। तो और बाद में मैं देख रहा था कि हिट मारने जा रहे हैं, भाई तुम बॉल कनेक्ट करो, तुम सिंगल ले लो, तुम आपस में स्ट्राइक रोटेट करो। और अली आपको पता है शॉर्टर वर्जन में, इसमें वनडे में, T20 में एक एक दो रन की भी विक्ट्री होती है। तो ये सोच के कि एक रन जब बनता जाता है ना, एक रन 1000 रन की तरह भारी पड़ता जाता है आपके ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि 2-4 चीज़ें हम गलतियाँ कर गए। फिर मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, कप्तान को बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे हम फील्डिंग कर रहे थे, जब उनके 6 विकेट गिर गए थे तो एकदम से वहाँ स्लिप आना चाहिए थी हमारा आतिश शाहीन, और इसने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी थी। उसने बड़ा इंप्रेस किया आज वसीम। ही बोल्ड वेरी वेल, बोल्ड फास्ट एंड बोल्ड विद इन। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ स्पीड जब काम आती है जब आप स्टम्प्स के अंदर गेंद करें, जिसमें शॉर्ट पिच भी होती है, गुड लेंथ भी होती है, यॉर्कर भी होती है, साथ हल्की सी मूवमेंट हो। आज तो उसने बड़ी अच्छी वसीम बॉलिंग की। शाहीन ने आज मुझे खुशी हुई देख के, शाहीन नजर आया। रऊफ ने बड़ी अच्छी गेंद की। अब जहाँ पे हमें स्लिप लेनी चाहिए थी, जब क्लासन को तो मैंने इसको देखा, आज थोड़ा वॉच कर रहा था कि मैं ये रन्स कर रहा है, बड़ा ही मतलब इज अ वेरी ऑर्डिनरी टेक्निकली। वो तो पहले लेग स्टंप पे हटा हुआ होता है, यानी कि यहाँ रूम बनाया हुआ होता है उसने, ये नहीं कि कोई ऊपर आके वो आगे कवर करके खेलेगा। लेकिन वो अपना राम प्रकाश माकरम बहुत अच्छा खेला। मिलर के फिर रन्स नहीं हो रहे, वो स्ट्रगल कर रहा है, करते करते उसने 30 कुछ रन्स किए आज। लेकिन हम बड़ी अच्छी, थोड़ा सा हमने प्रेशर, कल आपने मुझसे मैंने कहा पाकिस्तान जीतेगी तो कोई अपसेट नहीं होगा। आज हमने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अली आई वुड से 60 to 70% क्रिकेट खेली है, और आप देखें कि हम जीतते मैच बचे हैं 270 पे और अब बैटिंग वगैरह। ठीक है जनाब, मौसम भाई ने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज कर दिया है। मजीद इस पर ज़रा डिस्कशन भी करेंगे, ज़रा हम दिखाएंगे आज के मैच की समरी और इसको मजीद डिस्कस करते हैं। इस तरह मौसम भाई ने कहा कि 22 गेंदे पहले हम आउट हो गए, 22 गेंदों पर अगर 22 सिंगल भी लेते तो हम ऑलमोस्ट 300 पे पहुँच सकते थे। सऊद शकील 5 फुट का आदमी, जिसको कल तक एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी कह रहे थे, आज उसने एक दफ़ा फिर साबित किया कि क्रिकेट में कदो कामत कुछ नहीं होता, जो परफॉर्मेंस है उसका कदो कामत मैटर करता है। 52 रन स्कोर किए, 50 बनाए बाबर ने, और इसके अलावा 43 रन के लिए शादाब ने, तबरेज़ ने जो है 4 विकेट हासिल किए। जवाब में मारकर 91 रन की बदौलत 29 रन मिलर के इस टारगेट को 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया, और एक ऐसे मौके पर हासिल किया जब सिर्फ 1 विकेट रह गई थी। ये आपके सामने स्क्रीन पर समरी है। मोहसिन, आपको क्या लगता है इस तरह भी साउथ अफ्रीकन टेल एंडर खेलें, हमारे टेल एंडर क्या तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशन में? अगर हमारी टीम होती तो शायद हम 3 से 4 ओवर पहले ही आउट हो जाते। ये डिफरेंस है पाकिस्तान का और दीगर इंटरनेशनल टीमों का। यार देखिए अली, मसला टेल एंडर्स का नहीं है। एंड ऑफ द डे बल्क ऑफ द स्कोरिंग ऊपर से आती है ना। आप तो अपने बैट्समैन के टॉप 6-7 को वो करते हैं, आप रन करें, स्पेशली टॉप 4 को। एक चीज जो मैं खास तौर पर नोटिस कर रहा हूं हमारी टीम के बारे में, हमारे बैट्समैन के बारे में, मोहसिन भाई ने भी जो कहा कि जो आउट हो रहे हैं बिटवीन 30 एंड 50, सबसे बड़ा चैलेंज अली ये आ रहा है कि जो हमारे बैट्समैन की डिसीजन मेकिंग है वो काफी मुझे क्वेश्चनेबल नजर आई है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर वो कौन सा शॉट चूज करते हैं किस बॉल पे खेलने के लिए। आप देखें बाबर आजम किस तरह आउट हो रहा है, आप देखें रिजवान किस तरह आउट हो रहा है। इंटेंसिटी अच्छी बात है, बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो चॉइस ऑफ स्ट्रोक्स है या चॉइस ऑफ शॉट्स हैं, वहीं पर हम मैच हार रहे हैं। आप 30 रन 40 रन 50 रन करने के बाद इन बॉलिंग के खिलाफ इन पिचों के बाद आउट होना क्रिमिनल है, बिल्कुल क्रिमिनल है। यानी आप अपनी विकेट फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो आपकी चॉइस ऑफ शॉट्स है ना, आप कोहली को ले लें, मुझे पता है वो बहुत बड़े बैट्समैन है, दूसरे अच्छे बैट्समैनों को दे दें जो वो बड़े रन्स कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ शॉट्स, उनकी जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन है ऑफ शॉट मेकिंग इज वेरी वेरी गुड। हम एज अ टीम वहां पर हार रहे हैं, और मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि आपके पास इतना इंटरनेशनल कोचेस बैठे हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पिच स्टाफ है। हम ये अपने बैट्समैन को कब सिखाएंगे कि भाई आपकी शॉट मेकिंग की चॉइस कब इंप्रूव होगी। आप रिजवान को देखें जिस तरह से वो आउट हो रहा है, आप बाबर को देखें, आप इमामुल हक को देखें जिस तरह से वो अपनी विकेट फेंकता है, सेट हो रहा है और विकेट फेंक रहा है, शॉर्ट बॉल फिर खड़ी कर देता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि व्हेन विल आवर बैट्समैन लर्न। गोरे कुछ से इतना मुतासिर क्यों है? गोरा रन देख के मुतासिर नहीं। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, एक मैच 1 रन
तो वो इतना ही सिखाएगा जितना पाकिस्तान की टीम खेल रही है। या तो फिर मसला ये, फिर आप सही कोचेस रखे हैं, आप फिर सही तो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना, सही तो चाहिए नहीं है। वो तो अब ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, इनको सवाल कौन पूछेगा? अच्छा आप फिर आ जाते हो पूरी स्ट्रैटेजी में पीसीबी को ठीक करो, ये ठीक नहीं होने वाला। भाई ये आपकी पीसीबी है, इसी तरह से मैरी गो राउंड म्यूजिकल चेयर से आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, मुझे बना दोगे, मैं बनूंगा, इनको बना दूंगा, वो बस गेम खेलते रहेंगे। जब तक ये गेम ही खेलते रहेंगे आपकी टीम का ये हाल होगा। तो ये बड़े फ्रस्ट्रेटिंग है। लाइक एज ए नेशन हमारे पास हमारी पॉपुलेशन देखें, इसमें हमसे 11 प्लेयर नहीं खड़े हो रहे जो हमारे पास जो सिखाएंगे। और एक ऐसे मुल्क में जहां पे हर गली कूचे पे, मैंने पहले भी ये बात की थी, हर गली कूचे में पूरे मुल्क में एक स्पोर्ट है आपका, क्रिकेट रह गया भाई, हॉकी खत्म हो गई, स्क्वॉश खत्म हो गई, रह क्या गया? वही स्पोर्ट है, उसमें भी आप खेल रहे हो। वही एग्जैक्टली। अभी भी आप अगर निकल जाए, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे बहुत जगह पे ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है, अभी भी आप चले जाएं तो बाजारों में, गलियों में जहां दुकानें बंद हो जाती हैं, वहां पे बोतलों के क्रेट रख के और जो कार्टन रखने के बाद और लकड़ी के जो वो पीपे रखने के बाद लड़के क्रिकेट खेल लेते हैं। ऐसे मुल्क में जहां जगह मिलती है वहां पे एक ही खेल खेला जाता है, वो है क्रिकेट। वहां पे ना आपको अच्छा ऑफ स्पिनर मिल रहा है, ना वहां पे आपको अच्छा लेग स्पिनर मिल रहा है, ना पे आपको ऑलराउंडर मिल रहा है। आज 10 साल के बाद भी लोग अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद को याद कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान क्रिकेट में किया क्या है, जो किया है जरा मैं डिस्कस करूंगा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमारे चेयरमैन साहब मिल किससे रहे और उससे क्या क्रिकेट की बेहतरी होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आज के मैच को। आज के मैच में इस तरह मोहसिन भाई ने भी कहा, मोहसिन घीवाला ने भी कहा कि आज के मैच में कुछ पॉजिटिविटी भी नजर आई है। खास तौर पे पाकिस्तान की टीम में जो क्लियर इंस्टिंक्ट था, जो एग्रेशन था, ये एलिमेंट था जो पाकिस्तान की टीम मिस कर रही थी। बाबर की कैप्टनसी में जो स्पार्क था आज हमें किसी हद तक नजर आया। लेकिन कहीं बाबर जो है ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो गए, या उनके ओवर जो है वो कहीं कहीं होते नजर तो नहीं आए। मोहसिन भाई आपको क्या लगता है कि बाबर आज बैलेंस कैप्टन नजर आए, आपको लगा कहीं कहीं वो ओवर एग्रेसिव हुए हैं? नहीं, ओवर एग्रेसिव नहीं हुआ। 2-3 जगह ऐसी होती हैं। देखिए, एक कप्तान जब होता है ना, पहली बात तो उसके ऊपर एक तो क्रिटिसिज्म हो रहा है काफ़ी, उसको पता होगा। तो उसका मैं कह रहा था कि हमें कोच क्या करता है, एक मैसेज भिजवाता है कप्तान को हेल्प आउट करने के लिए, या हमेशा बाउंड्री लाइन पे खड़ा होता है। और कप्तान, ये एक बड़ा अच्छा से रेपो होता है बिटवीन द कोच एंड द कैप्टन कि मैं ये इशारा करूंगा तो ये समझ जाना, ये करा। अब ये मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ, अगर प्लेयर अपनी टैलेंट की वजह से मैच जिताते तो वो उसको क्रेडिट ले रहे। जब स्लिप की जरूरत थी तो स्लिप क्यों नहीं थी? उस वक्त आपके 6 आपने विकेट गिरा दिए थे। आपका मैच, मैंने आपको बता रहा हूँ, 2 से साथ साथ आपने दूसरी दफा स्लिप की बात की। स्लिप के साथ साथ आपको नहीं लगता कि जब शॉर्ट पिच पे बैट्समैन जेनसन जब आया है वो फंस रहा है, फॉरवर्ड शॉट ले लो। मैं यही कहने वाला था कि आपसे स्लिप साथ आपका एक, जब आप देख रहे हैं जेनसन आके यूं रोक रहा है, एक शॉर्ट लेग खड़ा करो। अगर शॉर्ट लेग यहाँ पे रखने से का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो शॉट मारेगा, शॉट मारने में वो गलती करेगा, टॉप एज मारेगा। तो आप बैट्समैन को तो अब क्लासन आया है, आपने उसको खुला गेम दे दिया कि वो शॉट मारने लगा। फिर उस पर एक बार आखिरी ओवर भी जो कि उस पर बाद में आएंगे, मैं ज़रूर इंपॉर्टेंट बात उस पर कहूँगा। लेकिन यहीं पे यकीन करना अली, मैं फील कर रहा था जो मैंने हाफ टाइम में कहा था कि GTV पे, तो मैंने कहा ये तो 250 के अंदर पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। इसलिए उस वक्त 204 या 6 से ऐसा कोई स्कोर, और काफ़ी विकेट्स उनकी गिर चुकी थी। प्रेशर पूरा उनके ऊपर आ गया था, सारा प्रेशर उनके ऊपर चला गया था। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिससे आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, मुझे आपको लगता है कि दफा फिर साउथ अफ्रीका ने गो के मैच जीत गया, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने ये चीज साबित की है कि जब प्रेशर आता है तो क्लैप्स कर जाते हैं। चोक तो एक है, लेकिन क्लेम्स भी कर गए ना। नहीं, चोक कर गया ना, वही ना उनके साथ जो चोकर्स मशहूर है। क्यों मशहूर है चोकर्स? कि जहां कोई मैच फंसता है वो कोई ना कोई मैच उठा के अपनी गलतियों से मैच दे देते। तो लेकिन मैं इसमें क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा। देखिए, आज हमारी टीम 60 to 70% मेहनत से खेली है, तो हम इस पर मैच जीतने लगे थे। और जाके मैं फिर ये कहूँगा, इसको मैं पॉजिटिव सेंस में कहता हूँ, अपनी गलतियाँ ना करें, सामने वाला अच्छा खेल जाए, ठीक है, अटैक नहीं किया,
शॉर्ट लेग होना चाहिए था। ऐसे टाइम पे तो यकीन करो अपना अली सिली में ऑफ रख देते हैं सामने कि वो बैट्समैन डरे कि यार ये मेरे बिल्कुल सही है। नजरों के सामने जब आप ही साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं जो खेलना पड़ता है। यहाँ उसका काम था कोच का कि मैसेज भिजवाता कि बाबर ऐसे कर लो, बाबर ऐसे कर लो, यू नो मैसेज। और पहले से ही बात डिस्कशन, और आपने जो बात की कि सपोर्ट पीछे से नहीं आ रही है, पीछे भाई मुझे सपोर्ट नजर ही नहीं आई कि अगर वो गलती रिपीटेडली 4-6 ओवर गुजर गए, स्लिप ही नहीं कड़ी भी, शॉर्ट लेग भी नहीं, और 2-3 दफा ठीक है तेज बाउंसर करता है वो वसीम भी। तो अगर वो यहाँ बॉल गिरा रहा है तो यहाँ रख लो ना फील्डर, एक स्लिप भी सा और स्लिप साथ। हमें क्या था 270 पे ऑल आउट करके मैच जीतना था, कंटेन नहीं कर रहे थे, ऑल आउट कैसे करें। मौसम ने कहा कि बिल्कुल सपोर्ट थी, बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट को रेस किया है। अभी राशिद लतीफ को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2 दिन से बाबर आजम जो है वो जकर अशरफ साहब को फोन कर रहे हैं, जकर अशरफ साहब फोन नहीं उठा रहे। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप अपना मीडिया मैनेजर चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप एक ईमेल कर देते हैं। तो ये सब जो है ये आपको लगता है कि हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बाबर आजम वहां पे पाकिस्तान को लीड कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम ठीक है क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन डीमोटिवेट तो करती है ना परफॉर्मेंस पे, तो इस पे असर आएगा ना यार 100% है। लेकिन यार देखो मैं बाबर आजम की बैटिंग का तो फैन बिल्कुल हूं, बट कैप्टनसी का बिल्कुल भी फैन नहीं हूं। बाबर आजम एक बहुत ही आई एम रियली सॉरी टू से पैथेटिक कैप्टन है, ठीक है। उन्होंने देख लिया कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, उन्होंने जकर अशरफ को फोन करके जो भी करने की कोशिश की होगी अपनी पोजीशन बचाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, जो भी होता है, ठीक है ना। अब आप कहें जी पीसीबी को इस तरह नहीं करना चाहिए था, हाँ जी नहीं करना चाहिए था, और मैं क्या कह सकता हूँ, बेवकूफ है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि जी हमारा फॉल्ट नहीं है जी, बाबर आजम इंतजाम का है। जहां आपकी टीम हारना शुरू हो जाती है एक दूसरे पे कीचड़ उछालो और भाग नहीं करो, ये किस किस्म का आप। और अगर जीत जाते तो क्या होता, वो वीडियो क्लिप आ रही होती कि जी हमने ड्रेसिंग रूम में अवार्ड दिए, ये दिए, तालियां दी हैं, मैं गया मैंने बच्चों को जितवा दिया। तो ऑब्वियसली यही आपका रोल है। इट्स अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय द पीसीबी जनरली। और ये मैं पता भी, आपको लगता है मोहसिन भाई अभी तक इनकी बातों में देखे दुख एक झलकता है, एक दर्द झलकता है कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे मेरा दिल चाह रहा है मैं खड़े होकर इनको सलाम कर दूं। ये इस वक्त इस परफॉर्मेंस पे इनको फिर भी पॉजिटिव नजर आ रही है। एज अ फैन मुझे तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मैं तो फिर भी बोल सकता हूं ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ही इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। आई वंडर इनके दिल पे क्या बीत रही है। पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोच है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब वहीं से फ्लाइट पकड़ेंगे, कोई साउथ अफ्रीका निकल जाएगा, कोई इंग्लैंड निकल जाएगा, कोई अपनी काउंटी में जाके जो एंगेज हो जाएगा, हम सब आप बैठ के इस तरह मिलके वही जो शायर ने कहा आओ मिलके आओ जारियां करें, हम सब यही करते रहेंगे। वही होना अली, वही होना। एंड में एक बात मैं जरूर पूछूंगा, 60-70% मोहसिन भाई ने बिल्कुल राइटली कहा कि आज हमने अपनी परफॉर्मेंस पे खेला, तो यार वाजिब कुर्बतन हमने कसम खाई हुई है कि जब तक हम यानी मरने वाले नहीं होंगे हम अपनी ऐसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये इंटेंसिटी कहां थी? आज शाहिन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कराई, सब बॉलर डाइव मार रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो इंटेंसिटी पहले मैचों में कहां गई थी? सो गए थे अफगानिस्तान के सामने, उसमें आप जमीन पे लेटे हुए थे। अब आपको लास्ट दिन मरने वाले, अब आप एंड में कहेंगे जी हमने बड़ी मेहनत की, बड़ा हारा। तो भाई 5 मैच पीछे हारे हुए हो यार, ऑस्ट्रेलिया का मैच हारे हो, इंडिया का और इन रो मैच हारे हो, सब पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में वगैरह रो मैच हारे। बोल रहे हो कि नहीं जी हमने बड़ी फाइटिंग स्पिरिट की। इट्स डिसअपॉइंटिंग यार, दिस इज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे मोहसिन भाई से और मोहसिन वाले से मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो खेला गया मैच, 1 विकेट से यहां पर साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने प्रेशर डाला वो जानेंगे हम पाकिस्तान के तारीख के कामयाब तरीन कोच मोहसिन हसन खान साहब से। जरा फॉलो ऑफ विकेट देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने प्रेशर डालने की कोशिश की। तो साउथ अफ्रीका की विकेट जिस अंदाज से पाकिस्तानी बॉलर ने हासिल की, इस पर बात करेंगे। मोहसिन भाई अब आपके हवाले माइक है और ये डिस्कशन है। हाँ, ये अब देखिए ना, यहाँ पे आज हमने बॉलिंग में एक पेनिट्रेशन नज़र आई, एक डिटर्मिनेशन नज़र आई। ये बहुत अच्छी बॉलिंग किया उसामा ने, ये प्रूव किया इस लड़के ने कि मैं पहले मैच से मुझे खेलना चाहिए था। और ये अगर ये है शादाब है, अब उस पर आता हूँ। अब ये वसीम की आप बात कर रहे थे, ये भी वसीम को देखिए, ये उसने पेस की वजह से इसको मिस हुक करवाया है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस बॉय कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तेज़ गेंद की, इस विद इन द स्टम्प्स की, बाउंसर भी कर रहा है तो बॉडी में कर रहा है। और ये भी आप देखिए वंडरफुल बॉल बाय शाहीन। शाहीन ने आज मुझे इसमें शाहीन नज़र आया कि जो है एक्चुअली शाहीन, हालांकि गेंद सेकंड न्यू बॉल पे इसने आउट किया सेकंड उसमें। दिस वाज अ गुड कैच टेकन, नॉट अ बट गुड कैच, बाबर आजम का अच्छा हाँ जो मिले अभी चांस मिला वेल किया, ये भी बड़ा अच्छा। ये दिस वाज अ वेरी गुड कैच। ये पीछे भागते हुए रनिंग कैच आसान नहीं होते, देखने में आसान लगते हैं, लेकिन उसामा को यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है।
ये शाहीन की अनदर गुड बॉल। देखिए रूम नहीं दे रहा है, वो ज़बरदस्ती रूम बनाने की कोशिश कर रहा था कि इसको वो दे। इन लोगों ने विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की है, बहुत अच्छा लगा आज। और थोड़ा सा यहाँ रऊफ, ये वाह व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, कॉटन बॉल, ये एफर्ट देखिए। तो मोहसिन भाई, ये आखिर में आके क्या आप सोचते हैं कि हमने क्यों अपना मोमेंटम जो है हमने अपने खो दिया कि आखिरी विकेट जो है वो इतना लंबा फिर मैच को निकाल के ले गए मैच हमसे? एक बात मैंने कही थी पहले सेशन में कि हमने मैं समझता हूँ 60 to 70% में पेनिट्रेशन, डिमोशन, मोटिवेशन दिखाई, मैच हम ऑलमोस्ट जीत गए थे। ठीक है, अपनी गलतियों स्लिप, शुरू में मिस फील्ड प्लेसमेंट जो थी, फील्ड प्लेसमेंट के लिए कोच का आना चाहिए कप्तान के लिए कि स्लिप लो, और पहले से बात करके कि देखो जहाँ प्रेशर पड़ेगा स्लिप लो फॉरवर्ड। और इनके लिए मशहूर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चोकर्स, कि जहाँ साउथ अफ्रीकन बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये अजीब उल्टी सीधी शॉट्स खेल जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं ऐसे करके, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये मैं आज मुझे देख के खुशी हुई कि एक टीम में एक डिटर्मिनेशन नज़र आया। 70% लेट से, चलो 80% नज़र आया। अगर वही थोड़ा सा और ऊपर होता तो हो जाता। शुरू में जो मैं एक बात फिर उसको रिपीट करूंगा, 30 और 40 और 50 करके आउट हो रहे हैं। वो उसको देखिए, उनका जो कप्तान है माकरम 90 कुछ, बाबू मैं कैप्टन और माकरम ने 91 रन नहीं खेले, और वो 91 के बाद भी इतना डिजेक्टेड था कि मैं गेम फिनिश करके नहीं गया। अगर हमारे में से 2 लड़के भी, एक 100 करता, दूसरा एक और कर जाता 70-80, या वो भी करता, 3 ओवर कितने, 4 ओवर पहले हम आउट हो गए। 22 कितने पहले आउट में, ऑलमोस्ट 4 ओवर पहले हम आउट हो गए। 4 ओवर को 22 बॉलें, 22 बॉल पे रन बॉल भी करें तो 22 रन ऐड आपके हो जाते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ मैच चला जाता है। और फिर द बिगर टारगेट यू पुट ऑन द बैटिंग लाइनअप, उसके ऊपर प्रेशर और पड़ता है। और बॉलिंग जैसा, मैं बस मुझे देख के एक खुशी हुई, लेकिन खुशी ये, मुझे अफसोस इस बात का हुआ, कप्तान उससे कप्तानी नहीं हो पा रही, कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसकी परफॉर्मेंस भी, बाबर भी यार फिर 50 करके आउट हुआ है, बाबर को चाहिए था 100 करता आज। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा मैं मोहसिन की तरफ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछता हूं, अगर मोहसिन हसन खान कोच होते, बाबर आजम कप्तान होते? नहीं, टू बिगिन विद होता, लेकिन मैं एक बात आपसे और कह दूं, बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, अगर बाबर आजम शुरू से कप्तान होता इस टीम में से, मेरी फर्स्ट चॉइस तो होती वैसे रिजवान, में आपको बता दूं, इस टीम की बात कर रहा हूँ। और सरफराज मेरे स्क्वाड में होता, 100% मेरे स्क्वाड में होता, जो एक लड़का, ठीक है वो सीनियर हो गया है, टीम से बाहर हो गया, लेकिन उसने अभी अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। बाबर आजम अगर कप्तान होता और मोहसिन खान कोच होते तो सरफराज स्क्वाड में होता, बाबर आजम का ना चाहते हुए भी? बाबर आजम के चाहने ना चाहने से कुछ होता ही नहीं। ये पाकिस्तान की टीम है, बाबर आजम की टीम नहीं है, ये कप्तान की टीम नहीं होती। देखिए कप्तान का इनपुट होता है सॉलिड। हाँ, कप्तान का इनपुट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप और मोहसिन अली जो हैं बड़े 19-20 के टॉप के दोनों क्रिकेटर्स हैं, कप्तान कहता है भाई मुझे इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो उसको बेनिफिट दे दिया जाता है। जहाँ वो बात पड़ती है जब तो जहाँ कंपटीशन आता है, कप्तान को आदमी इसलिए बेनिफिट देता है, सिलेक्शन कमेटी भी, मैनेजमेंट भी, कि भाई ठीक है ये टीम को खिला रहा है, इसको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। लेकिन ऑल टुगेदर मैं कह रहा हूँ कि सारा ही कुछ करें। और आखिरी के ओवर के लिए मैं बात कह दूँ, ठीक है आपके फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो गए थे, मैं वहाँ बाबर को ब्लेम नहीं करूंगा, इसलिए कि उसने कोशिश की कि मैं आखिरी ओवर तक जाऊँ ना, जिस तरह से बॉलिंग वो एंडी रॉबर्ट्स और डेरिक मरे वाली कहानी ना दोहराई जाए। हाँ नहीं वही हुआ ना, कि बॉलर खत्म हो गए तो 75 के वर्ल्ड कप में। लेकिन उससे पहले ये भी था कि शाहीन और रऊफ और जिस तरह वो वसीम ने बॉलिंग की, तो ये था उसने कहा कि मैं पहले इनको आउट कर दूँ, जो कि बिल्कुल था। और इधर से बच रहे हैं, उधर से बच रहे हैं, जब हो गया था लास्ट ओवर आपको सामा को कराना चाहिए था, बिल्कुल बिकॉज ठीक है आपके पास, ठीक है नवाज मैं नवाज के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बड़ा अच्छा है, लेकिन नवाज एक नॉर्मल बॉलर है, सीधा बॉलर है। हाँ, खास तौर पे सामने कौन बैटिंग कर रहा था, वो उनका जो नहीं, हाँ जो स्पिनर है महाराज, तो टेल बैटिंग कर रही थी। तो ये लड़का आपके जरूर काम आता और उसको और एक इंस्ट्रक्शन होता कि तुमने कंटेन करने वाली बॉलिंग कर रही है, खुद ब खुद आउट हो जाएंगे, तुमने लूप वूप नहीं छोड़ना है। उसकी अगर सीधी सीधी गेंद होती, बिलीव मी और नॉट, वो एक मैं कहता हूँ बेटर चॉइस थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच जीत जाते, लेकिन चांसेस देखते हैं कि आपने किस में ज्यादा मौसम की जो बात है बड़ी वैलिड बात है कि अगर उस मौके पे कोई बाहर से कोई अगर इनपुट आता तो शायद बाबर आजम ज्यादा बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होते, क्योंकि हम सब और आप भी शायद घर पे बैठ के यही सोच रहे हो कि उसामा ही ओवर करेगा।
यार अली 4 रन रह गए हैं जीतने को, ठीक है, आपने तीनों फास्ट बॉलर लगा दिए, अनफॉर्चुनेटली रिव्यू की कहानी हो गई, 2 मिनट हम उसको भूल जाते हैं, अब 4 रन रह गए हैं। यार पिछले 2-2.5 साल में नवाज के एंड ओवर्स का रिजल्ट देख लो, T20 के मैच में कोहली ने उसको मारा था जब हम इंडिया से हारे थे, ये एंड में ये आपको याद होगा एक मौके पे वो मीडियम पेस करने लगे, ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता प्लेयर, अब उसके अंदर नहीं है वो ताकत, ये बैटिंग पे थोड़ा प्रेशर आता है, विकेट आज भी 2 बॉल 3 बॉल डॉट हो गई, बॉल खड़ी कर दी, भाई पूरी बैटिंग करा दो यार, तुम एंड के टेल एंडर हो। बॉलिंग में ये नहीं प्रेशर ले सकता, इस प्लेयर में वो कैपेसिटी नहीं है। 4 रन टू गो, ये बहुत क्या कर लेता, आपको 1 रन देता, इसने कौन सी बड़ी विकेट ले ली, उस समय मैच आप फिर भी हारते, आपके पास चांस होता विकेट लेने का यार, आप किस तरह से नवाज को दे रहे हो, ये तो मैं एक फ्रस्ट्रेशन। मुझे एक सवाल है, आप प्लीज आपसे ज्यादा चाहूंगा, मोहसिन भाई से हाथ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अली भाई आप माइंड नहीं करिएगा। मोहसिन भाई, यू आर अ स्टार प्लेयर, यू हैव बीन सुपर परफॉर्मेंस, हमारी पिचें कोई इतनी ग्रीन टॉप्स तो होती नहीं पाकिस्तान में, इन स्पिनर्स तो बहुत होते हैं, हमसे स्पिनर क्यों नहीं खेले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, वेयर डू वी गो रॉन्ग विद द स्पिनर्स। पिछले तीनों मैच में आप उठा ले अली, इंडिया के खिलाफ कुलदीप, अफगानिस्तान में नूर अहमद जो जिंदगी में पता नहीं कितने मैच खेले, और आज आपका तबरेज शम्सी। अब वो मुझे मेरी समझ में नहीं आता, और जबकि पाकिस्तान स्पिनर्स को खेलने के लिए मशहूर है। मुझे बताएं हम चक्कर क्या है मोहसिन भाई, आप बताएं। आप ठीक है, मैं उस पर ये बता देता हूँ आपको। आई होप यू, आई एम सो सॉरी अली, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे, आई एम लाइक, मैं इधर देख के बात है, प्लीज जवाब मैं आपको अली का मैं जवाब दे रहा हूँ नाज़रीन। एक खूबसूरत आदमी देख सकता है जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत ही जेन्युइन सवाल इसने किया। देखिए तबरेज, कुलदीप और वो अपना नूर अहमद थोड़े से डिफरेंट बॉलर आए, तो विकेट जो है उसमें ये भी नहीं कोई इतना ब्रेक हो रहा हो, बॉल नीचे ऊपर रह रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक बड़ी ज़बरदस्त पिचेस मिली हैं, थोड़ी बहुत पिच में ज़रूर हल्का फुल्का होता है जो कि मैनेजेबल होता है। ये दुनिया की टॉप क्रिकेट है, ये कोई ये नहीं कि आपके अंडर 19 की टीम थी तो वो समझ नहीं पाए, और सीखने के लिए है आप। हाँ, तो ये तो सारा अब बिलीव मी नॉट, उसने जो जिसको कुलदीप को अगर आप देख, उसकी आज जो इसकी बॉलों पे जो आउट हुए हैं, जो पाकिस्तानी तबरेज की बॉलिंग पे जो विकेट्स हमने दिए हैं, शॉट्स देखें आप, वो इधर उल्टे सीधे शॉट मार के खेल के आउट हुए हैं। अब वहीं पे एक अच्छा, अगर आगे आप क्या भी होता है कि आप प्लान करते हैं कि भाई इस बॉलर को हम नहीं मारेंगे, इस पे हम रिस्क नहीं लेंगे बड़ा, 1-1 2-2 कर लेंगे, लूज बॉल दिया 4 या 6 मार के कवर अप कर जाएंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्लानिंग। ये प्लानिंग का मैं बार जो सर खपा रहा हूं, जब एक मैच खेलने वाला बैटिंग का कंसल्टेंट है, मॉर्ने मॉर्कल को इन पिचेस पे बॉलिंग करने का क्या तजुर्बा है, ब्रैडमन कौन सा इतना बड़ा कोच है, विकी आर्थर ने कितना टाइम टीम के साथ गुजारा, ये जब आपका पैनल ही ऐसा है तो फिर कौन बात करेगा। इस बात पे तो अली मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसको मिकी आर्थर खुद नहीं आया, लाया गया। ओके, मिकी आर्थर क्या जिद करके आया था? नहीं तो ना, लाया गया था। उसने तो ये भी कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो डर्बी शहर के लिए कर रहा था, उसको कहा कि आप ऑनलाइन कर लें हमारे साथ। अब उसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, एक डफर आदमी वो है, डफर वो मैं तो पहले भी कह चुका उसको। आई एम सॉरी टू से, मुझे दुख हो रहा है यहाँ से कि मेरी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आज का मैच अगर हम जीतते, अली आप भी मुझसे एग्री करेंगे, अली ये भी अपना मोहसिन ही है, मोहसिन अली, तो इससे एकदम एक मोरल बूस्टर होता। और फिर मैंने आपसे कल भी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 4 मैचेस हम कोशिश करें जीतें। इस वक्त टूर्नामेंट चल रहा है ऐसा कि गड़बड़ हो सकती है, पता लगा हम 4 मैचेस जीत गए, ऊपर टॉप से कोई मैच हार गया तो। और इस बात को मैं नहीं कह रहा था कि कुछ जीत के ऊपर हम ख़त्म करें, नहीं, वापस टूर्नामेंट में आ रहे थे। आज इवन मैं हैरान था, इवन इंग्लिश कमेंटेटर, देखिए जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं ना, बेसिकली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी जेन्युइन बात करते हैं। उनका मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आज बड़ा सीनियर आदमी है, उसने एग्जैक्टली कहा कि पाकिस्तान अगर आज मैच जीतता है तो प्रेशर पड़ जाएगा उन टीम्स के ऊपर जो ऊपर वो चौक के ऊपर हैं कि हम मैच नहीं हारना है। और जिसके दिल में मैच ही आ जाए ना, कि ये आ जाए बात कि अली हमें मैच नहीं हारना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्रेशर आज पाकिस्तान डाल देता। और लाइक आई सेड, स्लिप नहीं है, रखो ऊपर स्लिप, तुम रखो, शॉर्ट लेग भी रखना पड़े, तुम्हें मैच जीतना है। और अगर ठीक है, अगर आप देख रहे हैं अली, आप ये मोहसिन, मैं और सारी अवाम नोट कर रही है बाहर से कि क्रूशियल वक्त पे बाबर एक फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। उसका क्या काम है अंदर बैठ के हेड कोच का, कि वो जाके अपने कैप्टन की हेल्प करे, मेंटली सिग्नल से करे, मैसेज भिजवा दे किसी। अब हज़ारों तरीके होते हैं मैसेज भिजवाने के। और यकीन कीजिए, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने तो कोचिंग 3 लगातार सीरीज़ की,
मिसबा और मेरे सिग्नल्स हमारे हमने आपस में डिसाइड कर लिए थे कि मैं ये सिग्नल बाहर से अंदर भी भेजने की जरूरत नहीं है, इतना आपस में एक रेपो होता है। अच्छा, आपने मौसम में गड़बड़ की बात की है, तो आज ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मोहाली की तारीख भी दोहराई गई है। जरा मेरी जो प्रोडक्शन टीम है, फैजान मुस्तफा नकवी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जरा वो दिखाएंगे भी कि किस तरह से वो जो आखिरी बॉल का रिव्यू था, तो ऐसा लगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर, सईद अजमल और मोहाली की तारीख दोहराई गई है। आपको लगता है कि डिसीजन पाकिस्तान के बहुत खिलाफ गया है, और इसके बाद जो टाइम लिया गया, अगर आप देखें तो बहुत टाइम लिया गया उसको डिसीजन को देने में, इसके पीछे आपको लगता है कि समथिंग वाज फिशी? बिल्कुल, हमारे देखिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट। इस मैच से हम हार जीत रहे थे, तो ये यहाँ पे जाके लिया गया डिसीजन। अब उसने जो किया, मैं उसके नेकेड आई से बात कर रहा हूँ अंपायर की। अभी स्लो मोशन में आप देखेंगे तो बॉल पड़ा है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ट्रैम लाइन में नहीं पड़ा, जो ट्रैम लाइन बीच में होती है उसमें नहीं पड़ा, तो वो बेनिफिट दे गया। क्योंकि मौसम में, अच्छा सॉरी आपकी बात में कट करूं, ये सिर्फ इसलिए हम दिखा रहे हैं ये चीजें कि आप ये देखें कि कभी इससे पहले रिव्यू पे ये सब मनाजिर नजर नहीं आए। फौरन रिव्यू दिखाया है, आप देखें कितनी देर कैमरा जो है वो खिलाड़ियों पर रखा गया है, ताकि जो भी अपनी मर्जी का, अगर हुआ है तो जो भी मर्जी का डिसीजन कर दें। ऑफ स्टंप की, हालांकि आप देखें ये तो आउट है, ये देखा जाए। और दूसरी बात, जब उन्होंने स्लो मोशन में भी दिखाएंगे तो बॉल स्टंप्स को हिट कर रही है, लेकिन क्या था कि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया है। अंपायर ने नेकेड आउट से देखा। अब जरा रिवर्स कर लें एक दफा, फिर आके स्लो मोशन दिखा दें। नहीं, रिवर्स अगर दिखा दो पूरा, अगर हमारे प्रोड्यूसर यहीं से मौसम बताइए। नहीं, यहाँ से नहीं, मैं जहाँ गेंद पिच किया था वहां मैं की बात कर रहा हूँ। जो बीच में ट्रैम लाइन दिखाते हैं ना कभी स्लो मोशन में, जो बीच में लाइन पर, ये देखिए, अब ये स्लो मोशन में आप देखिएगा कि ये बॉल पिच कहाँ किया है, ये ऑफ स्टंप के बाहर किया है। तो जहाँ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पिच कर रहा है तो अंपायर उसके हिसाब से नॉट आउट देता है, जो उसने नेकेड आई से देखा। स्लो मोशन में हमने देखा उसमें आउट था। अच्छा, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, इस वजह से उसको भी नॉट आउट देना पड़ा। टीवी अंपायर का क्या है, अंपायर की जवाबदेही दे, चाहे तो कोहली की सेंचुरी कराने के लिए वाइड ना दे, और चाहे तो इस तरह का जो है वो आउट जो है वो नॉट आउट दे दे। अब देखो यार, अंपायर ने अपनी नेकेड आई से नहीं दिया है आपके, उसके ऊपर विकेट टेक्नोलॉजी का फिर क्या फायदा है? मतलब अंपायर के पास टेक्नोलॉजी है भाई, अंपायर के पास नेकेड आई ना, वो तो उसी दे सकता है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी है। हुआ क्या है, अंपायर ने नेकेड आई से नॉट आउट, अगर उसने ये आउट दे दिया होता तो थर्ड अंपायर इसको आउट दे देता। हालांकि लेग स्टंप पे लगा है वो गेंद, लेग स्टंप की आधी लेग स्टंप के बाहर, हाँ, लेकिन वो भी थर्ड अंपायर उसको आउट देता, टीवी अंपायर। अगर फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया होता, फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया, इसलिए उसको बेनिफिट मिल गया। वही बात है तेंदुलकर वाली कहानी। मैं बोलता हूं, तुम अगर आप 2 मिनट के लिए गड़बड़ की हम बात करते हैं, फर्ज करें कि अंपायर ने जो है वो सिचुएशन ऐसी की, उसको बेनिफिट आउट बैट्समैन को दे दिया, नहीं देना चाहिए था, हम कहते हैं मुमकिन है गड़बड़ है। भाई आप उस सिचुएशन में आ क्यों रहे हो? पिछले 4 मैच हार चुके हो, अफगानिस्तान से इतना लंबा सोए हो, ऑस्ट्रेलिया से वाला मैच आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, इस पोजीशन में अपने आप को ला क्यों रहे हो कि आप अंपायरों के रहमो करम पर और दूसरी टीमों के रहमो करम पर है? हम खुद कब जीतेंगे, खुद मुख्तार कब होंगे? मेरा जिंदगी भर आपकी बात सही है, बट क्रिकेट है ना, कुछ भी हो सकता है। अंपायर तो अपना काम करे ना। अगर कोहली के लिए अंपायर कह देता है वाइड नहीं है, और फिर उसके बाद कोहली साहब 100 कर जाते हैं। मैं कोहली की सेंचुरी को मैं वो नहीं कर रहा हूं, समझ गए भाई, वो भी गलत डिसीजन था, ये भी गलत डिसीजन है भाई। एंड ऑफ द लेकिन गलत डिसीजन हमारे खिलाफ क्यों होते हैं? इस तरह मोहाली में वो मोहसिन भाई, इस तरह मोहाली में आज तक आपको याद होगा सईद अजमल की बॉल, सचिन तेंदुलकर, आज तक लोग हैरान है कि भाई वो किस तरह जो है वो डीआरएस जो है वो घुमा दिया बॉल को। इसमें भी आपको लगता है कि फिशी? मैं इसलिए कह रहा हूं जितना टाइम लिया गया और जो मनाजिर टीवी पे दिखाया गया, अब आगे के टूर्नामेंट में देख लीजिएगा कि डीआरएस में कभी इस तरह टाइम नहीं लिया था, और ये मनाजिर नहीं दिखाए जाते हैं कि खिलाड़ी मिल रहे हैं, 2 बात कर रहे हैं, 6 उधर खड़े हैं, 3 उधर खड़े हैं। वो बिल्कुल, वो जो आपने पहले मोहाली वाली पहले की बात की थी, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली गड़बड़ था उसमें। यहाँ जो मैं फील करता हूँ एज ए क्रिकेटर कि उसने जब देखा नेकेड अंपायर, थर्ड अंपायर, फील्ड अंपायर ने कि ऑफ स्टंप के बाहर पिच किया है और वहाँ से पढ़ के अंदर आया है, तो उसने, और देखिए जो लाइव होता है ना, जुप करके यूं निकल जाता है, उसमें अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया। हाँ, उस टाइम मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, अंपायर भी तो रेफरल मांगता है, अंपायर मांग सकता है, फील्ड अंपायर है, बिल्कुल उसको चाहिए था जब इतना क्रूशियल डिसीजन है, इस इतने क्रूशियल मौके पे, तो उसको कहना था ओके होल्ड ऑन, थर्ड अंपायर को कांटेक्ट करना चाहिए था कि बताओ मुझे ये आउट है कि नॉट आउट है। अब इसने नॉट आउट दे दिया, इसकी वजह से थर्ड अंपायर को नॉट आउट देना पड़ा। इस डिसीजन से पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बहुत मैं यही कह रहा हूं बात के, उसको अंपायर को सोचना चाहिए था कि इस टीम का सर्वाइवल है इस डिसीजन के ऊपर, कि टीम से उससे अभी भी बाहर नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल अगर आज का मैच पाकिस्तान जीतता तो आई टेल यू व्हाट, अगले 3 मैच जीतता, तीनों अगर लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था मौसम में क्वालिफिकेशन का, आज के बाद 3 मैच जीता, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस। मैं कहता हूं कि मोहसिन अली इसको इस तरह से देख लेते हैं अली, कि अगर लेट्स से कि हम 4 मैच जीते, अगले मैच जीतने के बाद भी हम क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हम टच एंड गो होते, हम फिर एनालाइज कर सकते थे बैठ के। अगर मैं अपनी टीम के साथ, मैं अपना चेयरमैन होता, मैं बोलता टीम को बताओ तुम लोगों ने क्या शुरू में गड़बड़ की। मोहसिन अली ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम इस सिचुएशन तक आए क्यों, हमने
यकीन कीजिए, मैं ऑनेस्टली, मैं ये नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 250 के अंदर ये टीम आज आउट हो रही थी। ठीक, अभी इन्होंने कहा ना चेयरमैन होता, मैं जरा आऊंगा उनके चेयरमैन होने पे भी। आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे कि ये जो क्विकली जरा मुझे बताएगा, ये जो सब कुछ फियास्को सारा हुआ है? कौन सा फियास्को, कौन से वाले, पहले बताओ कि तुम कौन से फियास्को की बात करो भाई? अपनी बैटिंग की, अपनी बॉलिंग की, अपनी फील्डिंग की, अपनी कैप्टनसी की, हमारी टीम की, हमारे पीसीबी चेयरमैन की, हमारे चेयरमैन सेलेक्टर की पहुंचने की, किसकी फियास्को की बात कर रहे हैं? बॉल लगी भाईजान, जो आउट नहीं दिया, इस कुर्सी पे मुझे लगता है कोई असर है, जो इस कुर्सी पे बैठता है वो गजनी हो जाता है, हमारी बातें नहीं सुनता। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आज मैं बड़ा, मैं तो बता रहा हूं ना, आज मुझसे लॉजिकल बात है। चले, मैं लॉजिकल आदमी से लॉजिकल बात करता हूं, अगर आपने नहीं जवाब देना। मोहसिन भाई, अभी आपने कहा मैं चेयरमैन होते, चेयरमैन क्या डिसीजन कर रहे हैं? आपने क्रिकेट की बेहतरीन, अपनी बात खत्म नहीं सर छोड़े, वो नहीं करना चाह रहे ना, छोड़ दे। टाइम में मैं भी आज इनसे बात नहीं करना चाह रहा, आपसे बात करूंगा। मोहसिन भाई सुन, सर टाइम कम है, ये जो इमोशनल हो रहे हैं ना, सही हो रहे हैं सर, हर पाकिस्तानी हो रहा है ना, लेकिन जवाब तो देना कम से कम। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो भी चेयरमैन साहब है, मुझे सर 40 सेकंड इसमें जवाब दिएगा। हमारे चेयरमैन साहब ने सरफराज से और शाहनवाज धानी से मिलने का फैसला किया कि जनाब क्रिकेट की बेहतरी के लिए। सरफराज से मिलना समझ में आता है, सीजन कैप्टन है, प्रूवन कैप्टन है, खादिम ट्रॉफी की रिसेंट का फातेह कप्तान है। सर ये शाहनवाज धानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या मशवरे देगा? उसको क्रिकेट नहीं खेलने देनी चाहिए? क्रिकेट की बेहतरी के नहीं मिले होंगे उससे सर, इसीलिए मिले जो न्यूज आई है सर, वो यही है। देखिए, न्यूज़ पे अली मत भरोसा कीजिए जब तक आपको कंफर्म ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है उनको पूछा होगा कि तुम बेटा फिट हो, तुम सारा कुछ हो, बिकॉज आवाज़ ये उठ रही है ना कि धानी क्यों नहीं है, धानी क्यों नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, धानी 15 के अंदर का प्लेयर है आज की तारीख में, ठीक है। अगर जैसे नसीम शाह इंजर्ड हुआ है, ये वसीम ने आज प्रॉमिस शो किया, इसी तरह एक यंग लड़का और टीम में फास्ट बॉलर होना चाहिए था धानी। हो सकता है उसके आगे पूछा हो कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हारी कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम। ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है सर, वो फिट नहीं होगा। देखिए, गद्दाफी में ही हो रहा है ना, कहीं बाहर तो नहीं हो रहा? नहीं, नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, गद्दाफी में हुआ। अच्छा, तो बहरहाल एक और बात होती है अली, देखिए आप जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, आज कराची जीता है ना माशाल्लाह सरफराज की उसमें कैप्टनसी में, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई बात खामोशी से छुपा ली जाती है। अब पाकिस्तान टीम में कोई बात नहीं छुपती, बिकॉज मीडिया इतना कमाल का हो गया है, टीवी कैमरा, कि अब तो आपके आंख पे ये हल्का सा ये दाना भी होगा ना, वो तक में वो दिखा देता है कैमरा। तो अब कैमरा और मीडिया हर चीज पकड़ लेती है, इस वजह से उन्होंने खैरी पूछी होगी। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन वाले साहब। आज दुखी दिन, हमने सब ने मिलकर बैठ के आहोजारियां की। पाकिस्तान की ये क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान के ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है। खुदारा आज भी मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग हैं, इनसे फायदा उठा लें, क्योंकि माजी इनका ऐसा रहा। ये नहीं कि सीट पे बैठे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान ये बात कहता है कि इनके दौर में पाकिस्तान की टीम ने फतुहात और कामयाबियों की वो तारीख रकम की है जिसकी आज भी नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बार बार उन लोगों को ना बुलाएं कि जो मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व भी कर चुके हैं, और फिर आज नतीजा वही ढाक के 3 पात ही नजर आता है। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।